गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग अभी बजट देखेंगे, ठीक है। बजट जो 25-26 का है उसको देख के हम लोग खत्म करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पूरा बजट को देख लेंगे। 2025 में जो पेश किया गया था उसको देख लेंगे, ठीक है। बजट बजट शब्द जो है इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। बजट जो है ना, इसका संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 112 जो है ना, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। इस शब्द का वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है संविधान में। बजट जो है बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। ब्रिटिश भारत में जो बजट का शुरुआत कब किया गया था? 1860 में किया गया था। जो ब्रिटिश भारत में जब अंग्रेजों का भारत पर अधिकार था, उस समय बजट का शुरुआत 1860 में किया गया था। और आज़ाद भारत में पहली बार के सनमुखम शेट्टी जो है आज़ाद भारत में, जो हम लोग का जो रिपब्लिक हो गया था, उसमें भारत में पहली बार बजट जो पेश किया गया था वो के सनमुखम शेट्टी द्वारा किया गया था, ठीक है। गणतंत्र गणतंत्र भारत का पहली बार बजट जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया। गणतंत्र भारत रिपब्लिक भारत में पहली बार जो बजट पेश किया, किसने किया था? जॉन मैथाई ने किया था, 1950 में पेश किया था। सर्वाधिक बार जो बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने किया था, 10 बार। 10 बार पेश किया है किसने? सर्वाधिक बार किसने? मोरारजी देसाई ने। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा ये 8वीं बार पेश किया गया। देखिए, 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा यह जो बजट पेश किया गया, ये 8वीं बार पेश किया गया, ठीक है। अभी हम लोगों का वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी। बजट जो है 2025-26 का जो थीम है, सबका विकास। बजट 25-26 का थीम क्या है? सबका विकास। क्या है? सबका विकास थीम है। बजट 25-26 में बजट जो है 25-26 में, इसमें विकसित भारत के 6 बिंदु शामिल हैं। कितने बिंदु हैं? 6 बिंदु शामिल है। जो बजट 25-26 में विकसित भारत के 6 बिंदु शामिल किए गए हैं। इसमें क्या क्या है? पहला है गरीबी से मुक्ति, मतलब सतत विकास का लक्ष्य है SDG 1, मतलब यहाँ से गरीबी से मुक्त कर देना है भारत को। और गुणवत्ता मूलक स्कूली शिक्षा, मतलब जो है क्वालिटी, जो होता है जैसे एजुकेशन क्वालिटी को गुणवत्ता मूलक जो स्कूली शिक्षा दी जाएगी। और तीसरा है सर्वसुलभ जो है स्वास्थ्य सेवाएं दिया जाएगा। गरीबी से हटाओ, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता और सर्वसुलभ जो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छा दिया जाएगा। चौथा है कुशल कामगार, ये स्किल्ड लेबर जो होते हैं, उसी चौथा ये है स्किल्ड लेबर। 70% महिलाओं का भागीदारी किसमें होगा? 70% महिलाओं की भागीदारी होगा काम में। काम में कितने परसेंट महिला? 70% भागीदारी होगा। और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, जो है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर, मतलब जो है जो खाद्य क्षेत्र में प्रोडक्शन मामले में ये पहला स्थान है भारत का। भारत में करेगा, भारत स्थान आत्मनिर्भर बनाएगा। पहला स्थान है, आत्मनिर्भर बनेगा कि इसमें इंपोर्ट नहीं करना पड़े। फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब खाद्य की जो है आपूर्ति स्वयं नहीं कर लें। बजट 25-26 में जो विकास में 4 इंजन है। कितने इंजन है? 4 इंजन है। इसमें पहला है कृषि, दूसरा MSME और निवेश और निर्यात, ये 4 इंजन है। इसमें हम लोग विकास की यात्रा में इंजन के रूप में सुधार, रिफॉर्म, प्रेरक के रूप में समावेशी तथा गंतव्य के रूप में विकसित भारत को चुना गया है। इसमें क्या क्या है? विकास यात्रा में ईंधन के रूप में सुधार या रिफॉर्म किया गया है। क्या किया गया? ईंधन के रूप में रिफॉर्म किया गया है। और इसमें प्रेरक में समावेशिता और गंतव्य के रूप में विकसित भारत को चुना गया है, ठीक है। इन चारों से क्या होगा? भारत में सुधार किया जाएगा। और पहला है हम लोग का कृषि को देख लेते हैं।
कृषि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना चलाया गया। इसमें 100 जिलों में कृषि उत्पादक जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। तेलंगाना में आत्मनिर्भर मिशन तूर, अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के लिए 6 वर्षीय मिशन शुरू किया गया। कितना 6 मिशन? 6 वर्षीय मिशन शुरू किया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड का निर्माण किया जाएगा। इसमें क्या है, बिहार में मखाना बोर्ड का निर्माण किया जाएगा। 5 वर्षों के लिए कपास की खेती को बेहतर करने के लिए कपास उत्पादक मिशन शुरू किया जाएगा। और दालों जो है क्या किया गया, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में 100 जिलों को में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाएगा, शुरू किया गया। दलहनों के लिए कितना तूर, अरहर, उड़द, मसूर में ध्यान दिया जाएगा। 6 वर्षीय मिशन है। और बिहार में मखाना बोर्ड 5 वर्ष के लिए कपास की खेती को बेहतर करने के लिए कपास उत्पादक मिशन चलाया किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड जो ऋण की सीमा कितना है, पहले 3 लाख था और उसे बढ़ा कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड जो है ऋण पहले कितना ले सकते थे, 3 लाख, उसे बढ़ा कितना कर दिया गया, 5 लाख तक कर दिया गया है। असम के नामपुर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले यूरिया प्लांट का स्थापित किया जाएगा। जो असम का नामरूप है उसमें 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है क्षमता वाले यूरिया प्लांट का स्थापित किया जाएगा। अब दूसरा आते हैं एमएसएमई। एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज होता है नई परिभाषा के अनुसार, मतलब नया परिभाषा का जो दिया गया उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला है ए, निवेश के आधार पर। निवेश के आधार पर क्या हो गया कि 2.5 मतलब 2.5 करोड़ तक निवेश जो सूक्ष्म उद्योग होगा, तो 2.5 करोड़ तक जो निवेश करेगा वो सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। 25 करोड़ तक जो निवेश करेगा वो स्मॉल इंडस्ट्री या लघु उद्योग कहलाएगा। और 125 करोड़ जो जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो मध्यम मध्यम निवेश कहलाएगा। ठीक है, तो 2.5 करोड़ निवेश का आधार क्या रहा, अगर 2.5 करोड़ तक करेगा तो वो सूक्ष्म उद्यम, और 25 करोड़ करेगा तो वो स्मॉल इंडस्ट्री हो जाएगा, लघु उद्योग। और 125 करोड़ करेगा तो वो तक मध्यम उद्योग हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टर्नओवर के आधार पर। टर्नओवर के आधार पर क्या होता है, 10 करोड़ तक टर्नओवर सूक्ष्म उद्योग होगा माइक्रो, 100 करोड़ तक का जो टर्नओवर होगा लघु उद्योग होगा स्मॉल, और 500 करोड़ तक जो टर्नओवर होगा वो मध्यम उद्योग होगा। क्या क्या हुआ, 10 करोड़ तक का जो टर्नओवर होगा वो सूक्ष्म उद्योग माइक्रो हो जाएगा, 100 करोड़ तक का टर्नओवर जो होगा वो लघु उद्योग हो जाएगा स्मॉल, और 500 करोड़ तक जो टर्नओवर होगा वो मध्यम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तुम लोग देखिए 500 करोड़ तक का टर्नओवर कितना हो जाएगा, मध्यम उद्योग हो जाएगा। सेम है, इसमें खाली क्वांटिटी बढ़ा दिया गया, 10 करोड़ तक का क्या हो गया, टर्नओवर को सूक्ष्म कर दिया गया है, और 100 करोड़ तक का लागू कर दिया गया है, और 500 करोड़ तक का टर्नओवर को मध्यम उद्योग कर दिया गया है। ठीक है, वहाँ उद्यम था, यहाँ उद्योग हो गया। उद्यम पोर्टल जो है, उद्यम पोर्टल का पंजीकरण सूक्ष्म उद्यम के लिए 5 लाख की सीमा वाले 10 लाख का क्रेडिट क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। जो उद्यम पोर्टल है उसे पंजीकृत सूक्ष्म उद्योग के लिए 5 लाख तक की सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड, मतलब 5 लाख जो है निकाल सकता है, जो लोन ले सकता है, उसमें 10 लाख तक का क्रेडिट कार्ड जारी की जाएगी। ठीक है, तो याद हो गया। हम आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना जो है मेकिंग इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का स्थापना जो स्थापना किया जाएगा उसमें मेकिंग इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। ठीक है, अब आते हैं निवेश इन्वेस्टमेंट। निवेश होता है, इसमें क्या होता है, 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा। ये कितना है, 50,000, जो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा 5 वर्षों में। जो है सरकारी स्कूलों में 50,000 तक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग तथा गणित में STEM जो जिज्ञासा है इस भावना को उत्पन्न करेगा। मतलब कि इसमें तो उद्देश्य है कि विज्ञान में, तकनीकी में, इंजीनियरिंग में तथा गणित में STEM जिज्ञासा की भावना को उत्पन्न करना होगा। स्कूल और कॉलेज में भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान की जाएगी, और इसमें भारतीय भाषाएं पुस्तक योजना स्कीम शुरू किया जाएगा।
जो स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, उसमें क्या जाएगा, भारतीय भाषा मतलब लोकल लैंग्वेज में जो इसका पुस्तकें को प्रदान किया जाएगा, वो किसके लिए, किसी में डिजिटल रूप में किया जाएगा, लोकल रूप। और भारतीय भाषा में पुस्तक योजना इसकी स्कीम है, शुरू किया गया है। 5 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। मैक फॉर इंडिया, मैक फॉर द वर्ल्ड के लिए जारी किया जाएगा। इसमें क्या है, ये 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों का स्थापना किया जाएगा। इसमें मैक फॉर इंडिया या मैक फॉर द वर्ल्ड के लिए की जाएगी, के लिए किया जाएगा, ठीक है। अगले 3 वर्षों में सभी जिलों में अस्पतालों में कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किया जाएगा। मतलब अगले 3 साल में, अगला जो 3 साल आएगा उसमें बीच में क्या हो जाएगा, जितने भी जिले हैं सभी जिलों में अस्पतालों में कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर जो है कैंसर केंद्र स्थापित किया जाएगा। जल जीवन जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सेट कर दिया जाएगा। 2028 जो है जल जीवन मिशन जो है 2028 तक एक्सेट कर दिया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक्सटेंड किया जाएगा, मतलब बढ़ा दिया जाएगा। जल जो मिशन है, ये इसका शुरुआत कब किया गया था, 25 दिसंबर 2019 में किया गया था। इसका शुरुआत कब किया गया था, और 25 दिसंबर 2019 में इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है, किया गया था। और हर घर जल, इसका लक्ष्य क्या था, हर घर जल, मतलब प्रत्येक घर में जल जो होगा लक्ष्य के साथ था। पर इसका जो है ये समय पर पूरा नहीं हो पाया, इसे किस लिए क्या गया, तो 28 तक इसका जो है डेट एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। समुद्र के विकास के लिए जो सामुदायिक सामुदायिक विकास निधि जो है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का निर्माण किया जाएगा। इसमें 49% भागीदारी सरकार की होगी। मतलब जो समुद्र के विकास के लिए समुद्री विकास निधि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का निर्माण किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि भागीदार इसमें 51% आप लगाइए इन्वेस्टमेंट की, 49% एंड कौन लगेगी, भागीदारी सरकार की होगी। बिहार में पश्चिम कोसी नहर एवं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। बिहार का जो पश्चिम जो है कोसी नहर है, कोसी नगर पर है, वहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों का विकास किया जाएगा। उड़े देश का जो है आम नागरिक जो योजना है, उड़े देश का आम नागरिक जो योजना है, इसके तहत क्या जाएगा, 10 वर्षों में, अगला 10 वर्ष जो होगा उसमें 120 जो है नए गुणवत्ता गंतव्यों का विकास है। 120 जो है ठिकानों का जो है वहाँ पे गंतव्यों का निर्माण किया जाएगा। ज्ञान भारत मिशन जो है, ज्ञान भारत मिशन 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को जो है मैन्युस्क्रिप्ट जो है इसको संरक्षण के लिए शुरुआत की जाएगी। जो ज्ञान भारत मिशन 1 करोड़ से अधिक जो है पांडुलिपियों को जो मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियों क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट के संरक्षण के लिए शुरुआत किया जाएगा। क्या के लिए, 1 करोड़ ज्ञान भारत मिशन में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि जितना है उसको संरक्षित किया जाएगा, तो शुरू किया गया। अब आते हैं लोग निर्यात, ठीक है। इस इंजन को क्या सुधार किया गया, रिफॉर्म किया गया है। इसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर इसमें जो बीमा क्षेत्र में है, ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष जो है विदेशी निवेश होता है, एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया। अब जो प्रत्येक विदेशी निवेश जो है वो 100% से कर सकता है, ठीक है। कर सुधार, कर सुधार जो है इसमें आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा। जो कर सुधार है, कर सुधार में आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा। नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाया जाएगा। इस पर जो है क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा। इसके क्रिप्टो करेंसी पर क्या होगा कि टैक्स लगाया जाएगा, मतलब कि डिजिटल मुद्रा पर भी टैक्स लगाया जाएगा। नई कर व्यवस्था में 12 लाख तक की जो आय पर 0% टैक्स का लगाया जाएगा। 12% जो आय होगा जीरो, वहीं 12 लाख से ऊपर पर ऐसे आया 12% जब ऊपर हो गया, 0 से 4 लाख तो जीरो नहीं लगेगा, फिर यही चलेगा 4 से 8 5%, 8 से 12 10% का लग जाएगा। अगर 12 से 16 जो 12 से 16 होगा
अगर 12% बढ़ेगा तो 15% टैक्स लगेगा। 16 से 20 हो जाएगा 20% का, और 24 लाख से ऊपर का जितना भी आपके पास रहेगा तो उसमें 30% का टैक्स लगेगा। अदर अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट फैक्ट क्या है? पहला, राजकोषीय घाटा, जो फेशियल डेफिसिएंट होता है, इसमें क्या होता है कि बाजार में से ली गई जो उधार को राजकोषीय घाटा कहते हैं। बाजार से हम जो उधार लिया जाता है उसे उधार को राजकोषीय घाटा कहते हैं। 2025-26 में वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। जो 2025-26 का जो है जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। 36 जीवन रक्षी दवाओं को कर से छूट प्रदान की गई है। जो 36 जो जीवन रक्षी दवाएं हैं वो इम्पोर्टेंट जो है, जो उस पर जो है कर का छूट देने की जाएगी। भारत में रुपया सर्वाधिक उधार 24% है, आयकर में 22% तथा जीएसटी में 18% आता है। जो सर्वाधिक जो भारत में जो रुपया आता है वो सर्वाधिक 24% आता है उधार, आयकर में 22% और जीएसटी में 18% से आता है। वहीं भारत की तरफ से सर्वाधिक रुपया राज्यों के हिस्से के रूप में 22% तथा ब्याज की अदायगी के रूप में 20% चलाता है। जो भारत का जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो राज्यों के हिस्से में चलाता है कितना, 22%। और जो लोन लिया है भारत ने अदर देश से जो है जितना भी लिया है अदर देशों से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से, वो सब पे जितना है ब्याज का 20% चला जाता है अदायगी। ठीक है, तो ऐसे 42% इधर हो जाएगा। और भारत में व्यय एक्सपेंडिचर का क्रम जो है रक्षा डिफेंस पे ज़्यादा है, उसके बाद ग्रामीण विकास पे, फिर गृह मंत्रालय, फिर कृषि। ये है जो व्यय करता है मतलब खर्च करता है भारत, इन पे करता है। तो यहाँ तक हम लोगों का बजट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।